नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, यानी अब इस चुनावी संग्राम में सारे राजनीतिक योद्धा चुनाव के इस रणभूमि में अपने अपने अस्त्रों और शस्त्रों के साथ उतरने को तैयार हो गए हैं। युद्ध के तारीख की घोषणा हो चुकी है। जी हाँ, भारतीय लोकतंत्र में चुनाव महापर्व भी है और महासंग्राम भी है। कदाचित इसीलिए दैनिक भास्कर ने आज ये रिपोर्ट अपने पहले पेज पर छापी है, जिसमें रणभूमि का सजा हुआ है रणक्षेत्र और ये सारे योद्धा अपने अपने अस्त्रों और शस्त्रों से लैस होकर इसमें उतर जाएंगे। आपने देखा, पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर को होगा, दूसरे चरण का चुनाव 11 नवंबर को। लगभग आधी आधी सीटें हैं। पहले चरण में 121, दूसरे चरण में 122। किस किस सीट पर फर्स्ट फेज का और किस किस पेज पर सेकंड फेज का चुनाव होगा, उसको भी हम आपको दिखा देते हैं। परिणाम 14 नवंबर को निकलेंगे और संयोग देखिए कि इसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती है, यानी देश भर में चिल्ड्रंस डे, बच्चों का दिवस, बाल दिवस मनाया जाता है। ये चुनाव आयोग के द्वारा जो शेड्यूल है वो है, देख लीजिए। डेट ऑफ इशू ऑफ गजट नोटिफिकेशन, पहले फेज का 10 तारीख। इसका मतलब 10 तारीख से पहले फेज के चुनाव, यानी जो 6 नवंबर का चुनाव होगा, उसके लिए 10 अक्टूबर से नॉमिनेशन पेपर भरने की शुरुआत हो जाएगी। याद रखिए, नॉमिनेशन पेपर भरने के लिए 7 दिन का समय मिलता है, 7 वर्किंग डे। तो ये आप देख लीजिए, 10 से शुरू होगा तो 17 तक लास्ट डेट है। ये 13 से शुरू होगा, 20 लास्ट डेट है। बीच में एक दिन संभवतः संडे पड़ेगा। नॉमिनेशन के अगले ही दिन नामांकन पत्रों की जांच होती है, उसको बोलता है स्क्रूटनी। यानी इस दिन तक अगर कोई कागज पत्र अभ्यर्थी का छूटा हुआ है तो ये आप जमा कर सकते हैं। नॉमिनेशन याद रखिएगा 3 बजे तक ही होता है। उसके बाद एक दिन के बाद 18 स्क्रूटनी हो गया, एक दिन 19 के बाद 20 को यहाँ पर विड्रॉल यानी नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। 21 दूसरे चरण का स्क्रूटनी है, तो एक दिन बाद यानी 22-23 को वापस लिया जा सकेगा। 6 नवंबर को फर्स्ट एंड सेकेंड नवंबर को दूसरे चरण का चुनाव होगा और काउंटिंग 14 तारीख को शुरू हो जाएगी और उस दिन रात तक सारे परिणाम मिल जाने की संभावना है और 16 तक ये टेंटेटिव है, यह चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, यानी सारे कैंडिडेट्स को सर्टिफिकेट मिल जाएंगे और विधानसभा का गठन हो जाएगा। तो आइए आज आपसे हम थोड़ा बात करते हैं। आज रिटर्निंग ऑफिसर को लेकर के हम बात करते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर और सारे मतदान कर्मी जो हैं या चुनाव से जुड़े हुए कर्मी, उन सबको आज से एक, या कल से ही कहिए कि एक नए फेज में वो जा चुके हैं और संविधान के अनुच्छेद 324 रेड विथ अदर आरपी एक्ट वगैरह, ये जो है लोक प्रतिनिधित्व कानून, ये है लोक प्रतिनिधित्व कानून और अन्य सुसंगत धाराओं के और आर्टिकल्स के दृष्टिपत आज से मतदान में या चुनाव में लगे सभी कर्मी सीधे चुनाव आयोग के नियंत्रण में रहते हैं। नामांकन
दाखिल करना यानी नॉमिनेशन का प्रोसेस, ये एक निहायत स्टैट्यूटरी कानूनी यानी वैधानिक प्रक्रिया है और इसके लिए सभी रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर यानी निर्वाची पदाधिकारी और सहायक निर्वाची पदाधिकारी, इन लोगों को बहुत ही अलर्ट रहने की जरूरत है। आइए इसके तैयारी से संबंधित आज आपसे बात करते हैं। ये वीडियो तमाम रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर और इन लोगों के कार्यालय में यानी आरओ टेबल पर जितने लोग रहेंगे उन सबको ध्यान से सुनना चाहिए। मैं प्रिपरेशन की भी बात कर रहा हूँ, अभी मैं नामांकन के प्रोसेस की बात नहीं कर रहा हूँ। इसके अगले वीडियो में नामांकन के प्रोसेस और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पर भी हम बात करेंगे। याद रखिए कि ये जो नॉमिनेशन है, नॉमिनेशन यानी नामांकन, यह चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। नॉमिनेशन हमेशा इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ लॉ एंड रूल, यानी इसको लॉ एंड रूल्स रेड विथ चुनाव आयोग के इंस्ट्रक्शंस, इसके अनुरूप ही किया जाना चाहिए। नॉमिनेशन में कोई भी रिटर्निंग ऑफिसर अपने डिस्क्रिशन का, अपने विवेक का इस्तेमाल न करें। याद रखिए, नॉमिनेशन के बाद की जो प्रक्रिया है, इनफैक्ट अगर मैं कहूं तो नॉमिनेशन और काउंटिंग का मैनेजमेंट नहीं, काउंटिंग, ये दोनों स्ट्रिक्टली लीगल काम है और उसको हमेशा कानून के स्पिरिट और लेटर्स उसके अनुरूप करना चाहिए, अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। काउंटिंग के प्रोसेस, ये दोनों बिल्कुल लीगल तरीके से होने चाहिए। लेकिन इसके बाद के जो चीज है, जैसे काउंटिंग का मैनेजमेंट और नॉमिनेशन के बाद इलेक्शन का मैनेजमेंट, वो कानून से तो होगा ही, लेकिन उससे ज्यादा वो मैनेजमेंट का इशू है। तो हमने क्या कहा, नॉमिनेशन के प्रोसेस और काउंटिंग के प्रोसेस ये स्ट्रिक्टली लीगल और स्टैट्यूटरी है, इसलिए इसमें एक एक स्टेप आपको छानबीन करके करना है। अब नॉमिनेशन के बाद जो पोलिंग मटेरियल बटेगा, मतदान पार्टी का डिस्पैच वगैरह कीजिएगा, उसकी तैयारी वगैरह वो सारे मैनेजमेंट से रिलेटेड इशू है। मतगणना केंद्र की तैयारी, वो सब मैनेजमेंट स्किल से जरूरत है। दिक्कत तब होती है जब लोग नॉमिनेशन और काउंटिंग में अपना मैनेजमेंट लगा देते हैं प्रोसेस में और बाकी सब चीज में लीगल चीज लगा देते हैं। तो आज हम नॉमिनेशन की तैयारी कैसे कीजिएगा इसके संबंध में आपसे बात करते हैं। हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर नॉमिनेशन। रिटर्निंग ऑफिसर नॉमिनेशन की तैयारी जो करे उसको क्या काम करना चाहिए, तैयारी कैसे करनी चाहिए। सबसे पहला काम, अपने पास एक पॉकेट डायरी रखिए, इस तरह की छोटी पॉकेट डायरी जो आपके पास हमेशा कैरी करें, और कोई इंपॉर्टेंट चीज हो उसमें आप जॉट डाउन कर लीजिए, उसको लिख लीजिए। सब चीज दिमाग में याद नहीं रहेगा। याद रखिए कि रिटर्निंग ऑफिसर, मैंने कहा था एक वीडियो में कि इलेक्शन रूपी लड़की का पिता है, सारा दारोमदार उसी पर है, तो इसको आप रखिए। दूसरी चीज, आई होप आपने तैयारी कर ली होगी, लेकिन फिर भी एक या एक से अधिक एआरओ जो थोड़ा एक्सपर्ट है या उसको अभी भी समय है, उसको बोलिए कि सब पढ़ ले नॉमिनेशन का प्रोसेस, इसको, और अपने टेबल पर 5-7 अच्छे स्टाफ इसको डिप्यूट कीजिए और इन दोनों को फिर से अच्छे से ट्रेनिंग दीजिए, सिर्फ और सिर्फ अभी नॉमिनेशन का। नॉमिनेशन के रूम को तैयार करिए। प्रिपेयर योर रूम फॉर एक्सेप्टिंग नॉमिनेशन। रूम का साइज थोड़ा बड़ा हो,
टेबल सलीके से लगे रहें, एसी की व्यवस्था रखना चाहिए, उसमें एक टीवी लगा रहे और कोशिश ये कीजिए कि उसमें आपके लैपटॉप या आपके कंप्यूटर के HDMI केबल से लगा दीजिएगा तो आपका स्क्रीन बड़ा रहेगा। तो कंप्यूटर ऑपरेटर जो आपके बगल में, ऑफ कोर्स आपके रूम में ही आपके बगल में कंप्यूटर ऑपरेटर होना चाहिए जो आपके साथ बैठा रहे। तो ये कंप्यूटर ऑपरेटर का जो डेस्कटॉप होगा, मॉनिटर होगा, तो उसके UPS CPU से अपने रूम में जो बड़ा सा टीवी लगाए हैं HDMI केबल से घुसा दीजिए। ये सब व्यवहारिक चीज़ बता रहे हैं, कहीं इस किताब में नहीं लिखा हुआ है। ये जो हैंडबुक है, ये रिटर्निंग ऑफिसर्स का जो हैंडबुक वगैरह है, उसमें ये चीज़ नहीं लिखा रहता है। तो HDMI केबल से दिखा दे, सब इतना बड़ा स्क्रीन है, तो जो कंप्यूटर ऑपरेटर टाइप करेगा आप अपने स्क्रीन पर देखते रहिएगा। ठीक है। 5वीं चीज, आपके उस रूम में एक अलमीरा होना चाहिए और उसकी चाबी सिर्फ आपके पास हो, और इस अलमीरे में नॉमिनेशन के कागज के अलावा कुछ नहीं रखना है। याद रखिए, नॉमिनेशन पेपर को सुरक्षित रखना यह एक्सक्लूसिव जवाबदेही रिटर्निंग ऑफिसर की है। अगर वो खो जाता है, टैंपर हो जाता है, वो उसका डिफेसमेंट हो जाता है, वो टॉर्न हो जाता है, फट जाता है, तो ये व्यक्तिगत जवाबदेही आपकी। और समस्या तब होती है जब खुदा न खास्ते इलेक्शन के बाद कोई इलेक्शन पिटीशन फाइल हो गया, तो उस वक्त नॉमिनेशन पेपर्स की मांग होती है, और अगर आपने खो दिया है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो ओरिजिनल नॉमिनेशन पेपर कोर्ट में मांगता है। इसलिए एक अलमीरा रखिए, इसका की आपके पास ही रहना चाहिए। 6ठी चीज, जिस दिन से नॉमिनेशन शुरू होगा आइडियली उस दिन से ही, लेकिन लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन में तो ऑब्जर्वर निश्चित रूप से आपके पास रहेंगे। इसलिए आपके चैम्बर में एक एक्स्ट्रा चेयर टॉवेल वगैरह के साथ आपके बगल में लगा रहना चाहिए, क्योंकि ऑब्जर्वर आपके बगल में बैठेंगे। थोड़ा कंफर्टेबल कर देना चाहिए ना। कीप द ऑब्जर्वर्स इन गुड ह्यूमर हमेशा आप, चूँकि हम भी ऑब्जर्वर रहे हैं, हालांकि हम कभी किसी को परेशान नहीं किए, लेकिन सब आदमी एक जैसा नहीं होता है। कुछ ऑब्जर्वर अगर टेढ़ा किस्म का आ गया तो आपको बहुत परेशान करेगा। तो कीप देम इन गुड ह्यूमर। चाय स्नैक्स वगैरह की अच्छी व्यवस्था रखिए, अच्छी चाय की। जूस वगैरह भी रख सकते हैं, बिस्किट्स वगैरह, कुकीज़ वगैरह रख सकते हैं। ये सब व्यवहारिक चीज़ है, इसमें नहीं लिखा हुआ है रिटर्निंग ऑफिसर का नोटबुक में, इसीलिए मैंने कहा कि कुछ चीज़ हम बता दे रहे हैं। ये 6 चीज़ मैंने बताया। अब आइए 7वें चीज़ में, कुछ स्टेशनरी की चर्चा हम आपके साथ कर देते हैं। 7वां चीज़ में एक इस साइज का इतना बड़ा ये पंचिंग मशीन रखिए, पेपर को पंच करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर पंचिंग मशीन, बड़े और छोटे साइज का स्टेपलर ये रखना है। A4 साइज का सफिशिएंट पेपर्स रखिए, सफिशिएंट संख्या में पेपर्स रखिए। कलम वगैरह, ऑफ कोर्स, पेन अलग अलग कलर का, पेंसिल, इरेजर, ये सारी चीजें, पेपर को नत्थी करने के लिए सुआ, टैग, ये सारा चीज रखना सफिशिएंट। उसमें हकमकाने लगिएगा, खोजने लगेगा, व्यवहारिक बात बता रहे हैं आपको। 8वीं चीज, कम से कम 100 फ्लैट फाइल ये अभी से परचेज करके आपको रख लेना है, क्योंकि जो नॉमिनेशन पेपर्स देगा कैंडिडेट, तो हर कैंडिडेट का एक अलग फ्लैट फाइल रखिए। नॉमिनेशन पेपर आपको पता है 4 सेट में देगा या 3 सेट में देगा, सामान्यतः लोग 4 सेट में देते हैं। तो उसको रिसीव करने का तरीका प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के नोटबुक में लिखा हुआ है। उसमें देखिएगा कि आपको जैसे 4 सेट है तो 1/4
घेर दीजिए, जैसे 4 सेट दे रहा है तो 1/4 यहाँ 10 घेरे, यहाँ पर आपने दस्तखत किया, यहाँ टाइम डेट दिया और यहाँ टाइम दिया 2:40 PM और इसको इस फ्लैट फाइल में रखें। फिर दूसरा दिया 2/4 यानी 4 सेट का दूसरा है, यहाँ पर भी दस्तखत किया, डेट सेम रहेगा, टाइम थोड़ा सा बदल जाएगा 2:41। कई बार लोग करते हैं कि चारों सेट 2:40 में ले लिए। इट इज़ नॉट पॉसिबल। आप चारों सेट एक बार कैसे लिए? वो एक एक करके देता है, 1-1 मिनट 30-30 सेकंड का अंतर रखना चाहिए। तो ये 100 फ्लैट फाइल रखिए और नॉमिनेशन देने के बाद उसको तुरंत देख लीजिए, सब कर लीजिए, लेकिन जब आप ऑफिस से चैम्बर से बाहर निकलें तो ये नॉमिनेशन वाली फ्लैट फाइल हमेशा उस अलमीरे में बंद होनी चाहिए और उसकी चाबी आपके पास, उसको किसी को मत दीजिए। जब आप नहीं रहते हैं चैम्बर में तब तो और किसी को नहीं, मैंने चैम्बर में बैठे हैं तो किसी को दे दीजिए खोलने के लिए, ठीक है, बट व्हेन यू आर नॉट इन योर चैम्बर, रिटर्निंग ऑफिसर्स बी केयरफुल, आप किसी को चाबी नहीं दीजिए, क्योंकि आज की स्थिति में अगर कोई मिसचिफ कर दिया उसमें तो फिर आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाइएगा। 9वीं चीज, कम से कम 15 से 20 रजिस्टर्स ये आप रख लीजिए, छोटा नोटपैड सारे स्टाफ को दे दीजिए, 150 पन्ना 60 पन्ना वाला, और व्हेनेवर दे कम टू यू, कोई भी स्टाफ जो आपके पास आता है एकदम स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, ये मेरे पास आओ तो ये नोटपैड पेन लेकर के आओ, जो हम बोलते हैं राइट डाउन। 10, आप अपने चैम्बर में एक व्हाइट बोर्ड या एक से अधिक भी व्हाइट बोर्ड लगा सकते हैं और कौन कौन से रिपोर्ट उस पर्टिकुलर दिन में भेजे जाने हैं, सुबह आइए और लिख दीजिए 1 2 3 4 5। आपके आँख के सामने रहना चाहिए कि रिपोर्ट गया कि नहीं, अगर रिपोर्ट चला गया टिक मार दीजिए। कल क्या काम करने वाले हैं आप, वो आज निकलने से पहले उस व्हाइट बोर्ड पर लिख देना है मार्कर से, कल क्या क्या काम किया जाना है। ये सारे तैयारी के संबंध में हम बता रहे हैं। नॉमिनेशन एक्चुअल कैसे होता है उसकी भी चर्चा अभी हम अगली वीडियो में कर देंगे। 11, आप जिस रूम में नॉमिनेशन लीजिएगा उसको अरेंज कर लीजिए। आप जहां बैठते हैं प्रेफरेबली थोड़ा सा ऊंचा स्थान हो तो ज़्यादा अच्छा है। DCLR SDM वगैरह का अगर कोर्ट है ADM का तो उस कोर्ट में लेना चाहिए। आप जैसे बैठे हैं तो आपके राइट साइड में टेबल और चेयर्स लगे रहने चाहिए जिसमें ARO और आपके स्टाफ वगैरह बैठे रहे। और याद रखिए जिस दिन नॉमिनेशन शुरू होगा तो नॉमिनेशन अगर 11 बजे से शुरू है तो 10:30 या 10 बजे से बैठ जाना है और 3 बजे के पहले आप नहीं निकलिए कहीं। डोंट एवर लीव योर ऑफिस। मैं छोड़ने का मतलब है कि बाहर नहीं निकल गए, मालूम हुआ कि उसी दिन कहीं निकल गया। 11वीं चीज, आप जब भी गाड़ी में मूव कीजिए एक होशियार क्लरिकल स्टाफ या कोई भी स्टाफ उसके हाथ में एक नोट पैड हो और वो हमेशा हमेशा आपके साथ गाड़ी में बैठा रहे। एवरी रिटर्निंग ऑफिसर मस्ट हैव देयर बॉडीगार्ड्स। जिनके पास नहीं है बॉडीगार्ड तुरंत डिमांड कीजिए DM से, तुरंत दे हैव टू प्रोवाइड। बल्कि हम तो सजेस्ट करेंगे कि रिटर्निंग ऑफिसर को DM से लिख करके 2 बॉडीगार्ड मांगने चाहिए, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर बहुत ही सेंसिटिव और सेंसिबल पोस्ट है। कई बार आप अपराधियों और पॉलिटिकल राइवल्स के निशाने पर भी आ सकते हैं। तो कीप एटलीस्ट 2 बॉडीगार्ड्स विथ यू और लिख दीजिए DM को कि हमको महसूस हो रहा है, गिव इट, और वो देगा। और साथ ही साथ SP को या DSP को लिख करके आपके ऑफिस में पूरे प्रक्रिया के दौरान, ऐसे एक्चुअली तो हम लगातार रहना चाहिए, लेकिन नॉमिनेशन की प्रक्रिया के दौरान कम से कम 1-5 का आर्म पुलिस बल निश्चित रूप से रहना चाहिए। और इस सब की चिट्ठी आप लिख दीजिए।
ये सब तैयारी की बात बता रहे हैं, ना तो ये आपको ट्रेनिंग में बताया होगा और ना ही ये रिटर्निंग ऑफिसर के इंस्ट्रक्शन में दिया रहता है। लेकिन ये नहीं करिएगा तो बहुत भारी अफरा तफरी आपके साथ होने वाला है। 12 चीज, 2-3 चीज और आज इस वीडियो में हम बता देते हैं। देखिए 13वां आदर्श आचार संहिता लग गया। अभी हमको देख करके कई बार आश्चर्य लग रहा है। मालूम हुआ कि सरकारी कर्मी लगा हुआ है होर्डिंग हटाने में, दीवार में जो पेंट कर दिया है पॉलिटिकल पार्टी उसको मिटाने में। आप क्यों कर रहे हैं? कानून है, बिहार प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1987। आप इसको रेफर करते हुए एक ऑर्डर निकाल दीजिए, आदेश के फॉर्म में। रिटर्निंग ऑफिसर, डोंट वेट फॉर योर डीएम्स, निकाल दीजिए। और इस आदेश से इस तरह से लिख सकते हैं कि बिहार विधानसभा 2025 फलाना निर्वाचन क्षेत्र में तारीख की घोषणा की जा चुकी है, जिसमें इसको ऐसे ऐसे होगा। आप सब जानते हैं कि आदर्श आचार संहिता अस्तित्व में आ गया है। अतः सारे राजनीतिक दलों एवं अन्य वैसे लोगों को जिन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी यानी सरकारी भवनों पर, दीवारों पर नारे लिख दिए हैं, पोस्टर साट दिए हैं, यानी उसका डिफेसमेंट कर दिया है, तो पत्र प्राप्ति के 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे जो भी दे सकते हैं के अंदर इन सब को आप रिमूव कर दें, अन्यथा आपके विरुद्ध इस कानून के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। इस चिट्ठी का असर ऐसा होगा कि देखिएगा, नहीं तो हम देखते हैं अजीब लगता है कि सब लोग अपने ही मिटा रहा है, तो जिसने लिखा उसका दायित्व है मिटाने का। इसकी कॉपी दे दीजिए एसएचओ को, बीडीओज को, सीओज को कंप्लायंस के लिए। और आपको मैं बता रहा हूं, इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन के क्रम में अगर इस कानून के तहत 1-2 मुकदमा भी अगर आप कर दिए तो देखिए इसका असर, और अभी कर देना चाहिए क्योंकि इसका असर पड़ता है। लेकिन मुकदमा करने के क्रम में ध्यान रखिए कि पार्टी तो सब करता है, तो जो मेन 2-3 पार्टी है वो कीजिए एफआईआर तो तीनों पर करिए, नहीं तो कहेगा कि आप पार्टीजन है, आप भेदभाव कर रहे हैं, और सब करता ही है। अगर आपने मुकदमा कर दिया, आपको मैं बता रहा हूं कि एकदम बिजली की गति से सब लोग लग जाएगा हटाने में, और ये कर देना चाहिए। एमसीसी के उल्लंघन का मुकदमा चुनाव में बहुत काम देता है। अब आइए 14वीं चीज वो ये कि आप एक नॉमिनेशन पेपर चुनाव आयोग के वेबसाइट से जो भरा हुआ और एक्सेप्टेड है पिछले चुनाव का, उसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड दी नॉमिनेशन पेपर जो एक्सेप्टेड है, और उसको निकाल करके अपने आरओ टेबल पर जो एआरओ और अन्य कर्मियों को रखे हैं उससे एक मॉक ड्रिल एक तरफ से करा दीजिए, उसको भरवा बोलिए कि इसको देखो, और एक ब्लैंक नॉमिनेशन पेपर लेकर, एक मानते हुए कि फलाना आदमी का ये चुनाव किया जाना है, एक एक्सरसाइज कर लीजिए कि हाउ टू फिल द नॉमिनेशन फॉर्म। ये एक्सरसाइज 2 से 3 बार कर लीजिए, आपको बहुत आसानी होगी, बता रहे हैं, अन्यथा आप अकबकाने लगेगा उस वक्त, तो ये कर लेना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप अपने कार्यालय को थोड़ा साफ सुथरा करा लीजिए, लाइट वगैरह की ठीक से व्यवस्था हो जाए। इंटरनेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेट आई होप लगा ही हुआ होगा, आप एक्स्ट्रा इंटरनेट लगा सकते हैं। आपके रूम में टीवी और न्यूज़ वगैरह का कनेक्शन होना चाहिए। ऑब्जर्वर ये सब चीज़ को देखेंगे भी। तो नॉमिनेशन की तैयारी इतने चीज़ की आप कर लीजिए।
आई होप कि यह वीडियो से आपको बहुत मदद मिलेगा। आपके मन में कोई प्रश्न होगा तो आप हमें ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद वाले वीडियो में हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन का और नॉमिनेशन कैसे होता है, फॉर्म कैसे भरे जाते हैं, क्या क्या सावधानी बरती जानी है, उसके संबंध में आपसे हम बात करेंगे। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।